आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी हम लोग सिंपल क्वेश्चन पेपर सोशल साइंस सेशन 2022-23 क्लास 10th के लिए सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें जो टाइम है आपको 3 आवर का मिलेगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 3 आवर का मिलेगा करके, और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 80 हैं। इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे, तो क्वेश्चन पेपर में 6 सेक्शंस हैं, याद रखिएगा ना, ABCDE एंड F। टोटल 37 क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंपलसरी हैं, किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते। इसमें सेक्शन ए में क्वेश्चन 1 से 20 तक के MCQ टाइप के 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। सेक्शन बी में 21 से लेकर 24 तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स के, याद रखिएगा। इसमें वर्ड लिमिट 40 वर्ड्स का है। सेक्शन सी में 25 से 29 तक के क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के, 3 मार्क्स के, इनके वर्ड लिमिट है 60 वर्ड्स का। सेक्शन डी में क्वेश्चन 30 to 33 हैं, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स ईच के, वर्ड लिमिट है 120 वर्ड्स का। और सेक्शन ई में केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं 34 to 36, इसमें 3 सब क्वेश्चंस भी हैं, 4 मार्क्स ईच के। और सेक्शन एफ में जो कि क्वेश्चन नंबर 37 है वो मैप बेस्ड है, 5 मार्क्स है। इसमें 2 पार्ट्स हैं, 37A जो है ना हिस्ट्री से लिया गया है 2 मार्क्स का, और 37B जो है ना ज्योग्राफी से लिया गया है, इसमें आपको 3 मार्क्स मिलेगा। इसमें कोई टोटल क्वेश्चन पेपर में ओवरऑल चॉइस नहीं है, माने सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन इंटरनल चॉइस दिया गया है कुछ क्वेश्चंस में, और जहाँ पे भी इंटरनल चॉइस दिया गया है उसमें केवल एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इसके बाद में देखिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं सारे सेक्शन में, जिनको पढ़ के आपको जहाँ पे भी ज़रूरत है उसके हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। इसमें क्वेश्चन 1 है, व्हाट हेल्प्ड इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो किसने अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज में कॉलोनाइजेशन को बढ़ावा दिया। तो देखिए पहला इसमें ऑप्शन है इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसीज फॉर द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। तो ये तो उतना प्रमुख कारण नहीं है कि जो एक्सपेंशन हुआ था उसके लिए जिम्मेदार हो इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसीज। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं कि गवर्नमेंटल इनवाइट टू द मदर कंट्रीज फॉर एक्सपेंशन। तो गवर्नमेंटल इन्विटेशन भी नहीं मिला था मदर कंट्रीज को एक्सपेंशन के लिए। थर्ड देखते हैं, थर्ड है टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स एंड इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट। तो यही ऑप्शन है कि जो ट्रांसपोर्ट में सुधार आया था, इन्वेस्टमेंट बढ़ा था, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ था, उसके कारण जो यूरोपियन कंट्रीज ने बड़े आसानी से एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज को कॉलोनाइज कर लिया था। अब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक। कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन से न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया था। तो उन्होंने केसरी को स्टार्ट किया था, याद रखिएगा ना, केसरी को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पेंटर ऑफ दिस पेंटिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ये जो पेंटिंग को ध्यान से देखिए आप, अगर आप बुक को पढ़े होंगे तो आपको 100% याद आ जाएगा कि पेंटिंग किसने बनाया हुआ है। तो ये पेंटिंग है राजा रवि वर्मा का, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द बुक गीता गोविंद। तो गीता गोविंद बुक के लेखक के ऑथर कौन है, तो हैं रायदास, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोगों को अरेंज करना है। इसमें पहला है, प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशंस फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। कि प्रिंट कल्चर ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए परिस्थितियाँ बनाई। सेकेंड है, मार्टिन लूथर्स राइटिंग लेड टू बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। कि मार्टिन लूथर की जो राइटिंग्स थी उन्हें प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन को शुरू किया। उसके बाद मेनोचियो री इंटरप्रिटेड द मैसेज ऑफ द बाइबिल। मेनोचियो ने री इंटरप्रिटेट किया जो मैसेज था बाइबिल का उसको। उसके बाद है जॉन गुटनबर्ग इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या होगा कि जॉन गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस को शुरू किया था, तो ये पहला आ जाएगा। उसके बाद देखिए मार्टिन लूथर्स राइटिंग लेड टू बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, इस सेकेंड में आ जाएगा। फिर उसके बाद जो थर्ड है वो थर्ड में आएगा कि मेनोचियो इंटरप्रिटेड द मैसेज ऑफ द बाइबल, तो ये थर्ड में आ जाएगा। और ये जो लास्ट बचा है ये फोर्थ में आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो इस इन्फॉर्मेशन से हमको क्रॉप को आइडेंटिफाई करना है। पहला बताता है कि इट इज़ अ क्रॉप विच इज़ यूज्ड बोथ एज अ फूड एंड फॉडर। कि इसको फूड और फॉडर में माने जानवरों को खिलाने के लिए और इंसानों के खाने के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड है, इट इज़ अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री टू 27 डिग्री। ये खरीफ का फसल है जिसके लिए टेम्परेचर चाहिए 21 डिग्री से 27 डिग्री। थर्ड है इसमें, इट ग्रोस वेल इन द ओल्ड एलुवियल साइल। ये जो है ना पुराने एलुवियल साइल में अच्छा पैदा होता है। फोर्थ है, यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ दिस क्रॉप।
तो जो मॉडर्न इनपुट्स है ना, उसके कारण यह जो क्रॉप है काफ़ी ज़्यादा इसका पैदावार बढ़ा है। तो बहुत ईजी है ये। तो ये क्या है, मेजे है, तो 5 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मेजे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेस्ट इज नॉट करेक्ट। इसमें से फॉरेस्ट का डिस्क्रिप्शन कौन सा करेक्ट नहीं है। तो देखिए पहला बोलता है रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्वेशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ फॉरेस्ट। बिल्कुल सही है कि जो रिजर्व फॉरेस्ट होता है उसमें फॉरेस्ट के आधे से ज़्यादा का रिजर्वेशन रहता है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में 1/3 जो फॉरेस्ट का है वो प्रोटेक्शन में है, उसके लिए रिजर्व रहता है। अनक्लास्ड फॉरेस्ट, रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट अंडर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इसका डी देखिए, परमानेंट फॉरेस्ट, रिजर्व्ड एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर। तो ना ये परमानेंट फॉरेस्ट वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन 7 है, मैच द फॉलोइंग रिसोर्सेज एग्जाम्पल्स। बहुत ईजी है। ए में रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज यहाँ पे क्या होगा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। रॉ रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं यहाँ पे मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, फोर्थ हो जाएगा। नेशनल रिसोर्सेज होंगे, ये आपका है रोड्स, कैनाल्स एंड रेलवेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज में द ओशियनिक रिसोर्सेज। ठीक है, तो अब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट, तो 7 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन बेल्जियम एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट हुआ है बेल्जियम में, उसके लिए करेक्ट को चुनना है और जो इनकरेक्ट है उसको हमको सेलेक्ट करके बताना है। इसका ऑप्शन ए देखिए, इसमें ऑप्शन ए में बोलता है कि इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डच और फ्रेंच कम्युनिटी हैं उनके इक्वल नंबर्स हैं। बी देखिए, सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रुसेल्स विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटीज़, ये भी बिल्कुल सही है कि ब्रुसेल्स के लिए एक अलग प्रकार का गवर्नमेंट है जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशंस है सारे कम्युनिटीज़ का। सी देखिए, द स्टेट गवर्नमेंट टू बी सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यही गलत है कि जो बेल्जियम में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट हुआ है उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो सबऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है ऑप्शन सी। डी देखिए, कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, ये भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 9 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम्स अंडर द लेजिस्लेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट इन इंडिया। इनमें से कौन सा सब्जेक्ट जो है ना दोनों के लेजिस्लेशन में आता है, सेंटर और स्टेट के, तो ये है आपका एजुकेशन। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 9 का, एजुकेशन। और 12 की जो है ना फॉरेस्ट, बैंकिंग और ट्रेड, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन 10 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो ये फेमिनिस्ट मूवमेंट के रिगार्डिंग में कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन ए देखिए कि अ ग्रुप व्हिच फेवर्स गिविंग मोर पावर टू वर्किंग वुमेन एट रूरल एंड अर्बन लेवल। तो ये रूरल और अर्बन लेवल पे मोर पावर की बात नहीं करता है, इक्वलिटी की बात करता है, इसीलिए गलत होगा। बी है, मूवमेंट दैट बिलीव्स इन गिविंग एक्सक्लूसिव राइट्स टू फीमेल इन अर्बन एरियाज, ये भी गलत है, इसमें ऐसा नहीं है। सी है, रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट इक्वलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल, बिल्कुल यही सही है। एक प्रकार का रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट है जिसका एम है कि इक्वलिटी होना चाहिए पर्सनल और फैमिली लाइफ में वुमेन्स का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे आ चुके हैं। 11 है कि व्हिच वन एमंग द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा जो है ना करेक्टली मैच्ड है, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी तो एनडीए, यही करेक्टली मैच्ड है पहला वाला, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट, ये तो गलत है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, रीजनल पार्टी, ये भी गलत है। मिजो नेशनल फ्रंट और यूपीए, ये भी गलत है, तो इसका पहला ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 12 जो है ना असर्शन रीजन क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन 12 में बोलता है कि देयर आर टू स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन ए एंड रीजन आर, मार्क योर आंसर एज पर द कोड्स प्रोवाइडेड बिलो। असर्शन ये है कि डेमोक्रेसी इज एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटमेट गवर्नमेंट, कि डेमोक्रेसी जो है एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटमेट गवर्नमेंट है। रीजन बता रहा है कि डेमोक्रेसी इज हैव रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। बिल्कुल, क्योंकि डेमोक्रेसी में रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है और जो डिसीजन मेकिंग होता है वो नॉर्म्स और प्रोसीजर के थ्रू होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स वाज प्रोटेक्टेड एंड फॉस्टर्ड बाय श्रीलंकन इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। श्रीलंका में उनके कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कौन सा रिलीजन्स जो है ना प्रोटेक्टेड हैं और उनको बढ़ावा दिया जाता है, तो ये है बुद्धिज्म, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, रीड द गिवन डाटा एंड फाइंड आउट चिल्ड्रन ऑफ व्हिच स्टेट हैज अटेंडेड मैक्सिमम एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन। तो यहाँ पे देखिए एक डाटा दिया हुआ है, इसमें हरियाणा है और हरियाणा में बता रहा है पर कैपिटा इनकम दिया हुआ है, ये इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट दिया हुआ है, लिटरेसी रेट इसमें 82 है
और नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100% सेकेंडरी स्टेज में 14 से 15 ईयर्स में 61 बता रहा है। इसमें केरला में देखिए मोटिलिटी रेट 7 है, ये पर कैपिटा इनकम इससे कम है, लिटरेसी रेट 94% है और इसमें 83 है। बिहार में सबसे कम है। तो क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कहाँ पे स्टेट हैज अटेंडेड मैक्सिमम एलिमेंट्री। तो एकदम सिंपल है इसका तो आंसर ये केरला होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि केरला का लिटरेसी रेट ऐसे भी इंडिया में सबसे हाईएस्ट है। क्वेश्चन 15 देखिए, क्रिएट द फॉलोइंग डाटा एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये डाटा को देख के हमको ऑप्शन लगाना है। एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एजुकेशनल अचीवमेंट यहाँ पे दिखाया हुआ है। लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन, जो रूरल पॉपुलेशन का लिटरेसी रेट है मेल में 76% है, फीमेल में 54% है। लिटरेसी रेट फॉर रूरल चिल्ड्रन इन एज ग्रुप 10 to 14 ईयर्स 90% है, 87% है। परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एज्ड 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल 85% है, 82% है। अब देखिए इसमें क्या बोलता है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ गर्ल्स आर नॉट अटेंडिंग स्कूल्स। कितने गर्ल्स का परसेंटेज है जिन्होंने स्कूल को अटेंड नहीं किया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा डी 18%। रीजन क्या है यहाँ पे देखिए, 100 - 82 करेंगे तो 100 - 82 कितना होगा, 18% गर्ल्स ने एजुकेशन को अटेंड नहीं किया है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब 16 नंबर देखिए, फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इसमें से ऑड वन को हमको बताना है। इसमें ऑप्शन ए बोलता है कि ये टूरिस्ट गाइड, बार्बर, टेलर, पोटर, बिल्कुल ये तो इसमें कोई ऑड नहीं है। बी टीचर, डॉक्टर, वेजिटेबल वेंडर, लायर, इसमें भी ऑड नहीं है। सी है पोस्टमैन, कॉबलर, सोल्जर एंड पुलिस कांस्टेबल, ये भी ऑड नहीं है, सब वर्कर क्लास में आते हैं। डी इंडियन रेलवेज, जेट एयरवेज, दूरदर्शन एंड मेट्रो। तो देखिए इसमें ऑड है कि इंडियन रेलवेज जो है ना सरकारी है, जेट एयरवेज प्राइवेट है, दूरदर्शन सरकारी है और मेट्रो भी एक अलग प्रकार का संस्था है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑड है। क्वेश्चन 17 है, फिल इन द ब्लैंक। सेक्टर और क्राइटेरिया यूज्ड। सेक्टर में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी है और जो क्राइटेरिया यूज किया गया है वो है नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर। फिर इसके बाद ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड है। तो देखिए ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड होता है, ये होता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ के कारण। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बोलता है रीड द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। रोहन हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹5 lakhs फ्रॉम द बैंक टू परचेस अ हाउस ऑन 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ही हैज़ टू सबमिट पेपर्स ऑफ न्यू हाउस एंड सैलरी रिकॉर्ड टू द बैंक। व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड एज। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कोलेट्रल। वो गिरवी रख रहा है अपने न्यू हाउस को ना, न्यू हाउस को क्या कर रहा है, वो गिरवी रख रहा है, तो ये होगा कोलेट्रल। इसका इंटरेस्ट रेट से, प्रिंसिपल अमाउंट से और इंस्टॉलमेंट से कोई लेना देना नहीं है। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एजेंसीज अलाउ फ्री ट्रेड एंड वर्क ऑन म्यूचुअल ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। कौन से इंटरनेशनल एजेंसी जो है ना जिम्मेदार है फ्री ट्रेड और वर्क के लिए म्यूचुअल ट्रेड बिटवीन कंट्रीज के बीच में। तो यह WTO। तो 19 का ये करेक्ट हो जाएगा, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन 20 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के ऊपर हम लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। इसमें पहला बोलता है रिमूवल ऑफ बैरियर्स बाई गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के द्वारा जो बैरियर्स हैं उनको रिमूव करना। सेकेंड है फॉरेन कंपनीज आर अलाउड टू सेटअप फैक्ट्रीज, फॉरेन कंपनी को फैक्ट्री सेटअप के लिए अलाउ करना। थर्ड है हैज इनेबल्ड ऑल कंपनीज टू इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट, सारे कंपनियों को इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इसने इंक्रीज किया है, इनेबल किया है। हैज लेसन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड फॉरेन ट्रेड, ये गलत है, इसने जो है ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड को कम नहीं किया है बल्कि उसको बढ़ाया है। तो 20 का इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसमें देखिए सारी कंपनियों को इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इसने इंक्रीज नहीं किया है, कई कंपनियां जो है ना ग्लोबलाइजेशन के कारण ख़त्म भी हो गई हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं सेक्शन बी को सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। आप लोगों ने वीडियो देखा इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।